अब ऑडियंस आपने कैसे सिलेक्ट करनी है? ऑडियंस में बिहेवियर्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, उसके अलावा आपके डिटेल टारगेटिंग की मैं बात कर रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कोई एक मुझे रफ एस्टिमेट दो कि आप इसकी कंपेन चला रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेलिंग ब्यूटी प्रोडक्ट, आप स्किन केयर की कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक नाम बता दो मुझे। कोई सीरम सेल कर रहे हो, चलो वैसे तो इनमें कंपटीशन बहुत है, लेकिन हम एक ऑडियंस समझने के लिए, फॉर एग्जांपल इफ वी आर सेलिंग स्किन सीरम, ओके, सो इसकी ऑडियंस हम कैसे बनाएंगे? सबसे ऊपर लोकेशन में पाकिस्तान ही रहने देंगे। उसके बाद यहां पे हम, अच्छा, अब सीरम में आप देखो कि वुमेन ज्यादा यूज करती हैं या मेल्स? ज्यादा वुमेन करती हैं, लेकिन मेल्स भी करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेल्स इसकी ऑडियंस नहीं है। तो आप यहां पे दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है आप ऑल कर दो, लेकिन अगर आपको लगता है कि वुमेन ज्यादा परचेज करती हैं और वुमेन में मुझे सीपीआर डाउन आ सकता है, तो आप वुमेन रख के ना सजेशन को ऑन कर दो कि प्रायोरिटी में वुमेन रहे, और उसके अलावा सजेशन मेरी ऑन है। इट मींस वुमेन के अलावा मेल्स को भी वो दिखा सकता है। उसके अलावा फिर आपने एज सिलेक्ट करनी है। एज आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कर लो। यहां पे मैं करता हूं फॉर एग्जांपल, अगर आपका सीरम है तो 18 से लेके हम इसको 45 तक कर लेते हैं कि आप इसमें ना वाइड वैरायटी रख दो, रेंज रख दो। बाद में जब आप इसमें देखोगे ब्रेकडाउन्स में कि कौन सी एज के ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर उसको आप आगे उस हिसाब से कर सकते हो। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटेल टारगेटिंग। अब यहां पे मैंने इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है। कैसे करनी है? अब यहां पे मैं लगा रहा हूं, फॉर एग्जांपल स्किन केयर है ना, आपका सीरम है, तो यहां पे मैं लगाता हूं स्किन केयर। एक मेरा स्किन केयर हो गया, ओके। उसके बाद यहां पे और इसके जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो मैं लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लगाया ब्यूटी। अब इसको समझो, यहां पे मैंने ब्यूटी लिखा है। अब जिन लोगों को ब्यूटी में इंटरेस्ट है उनको भी मेरी ऐड दिखे। उसके अलावा और क्या हो सकता है? एक एंगेज शॉपर्स है, जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आपको, बिहेवियर है, ये भी लगा दिया मैंने। जब आपने एक कीवर्ड भी लगा दिया ना, नीचे आप यहां पे क्लिक करोगे ना, तो आपको वो सजेशंस दे देगा उससे रेलिवेंट। अब ऑनलाइन शॉपिंग, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, ये काफी उसने दे दी है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कर लेता हूं एक कॉस्मेटिक, ठीक है, कॉस्मेटिक भी कर लिया। अब यहां पे मैं क्रॉस टारगेटिंग का भी करता हूं। अब क्रॉस टारगेटिंग, जिन लोगों, सीरम की क्रॉस टारगेटिंग क्या होगी? कोई ऐसा कीवर्ड बता दो, कोई ऐसी नीच बता दो। बैग्स, शूज, इस तरह, ओके, ठीक है। आप यहां पे ज्वेलरी कर सकते हो, बैग्स कर सकते हो, और आप यहां पे फैशन एसेसरीज कर सकते हो, हेयर प्रोडक्ट्स कर सकते हो, आप ब्यूटी सैलून, हाँ वो भी कर सकते हो। अब यहां पे फॉर एग्जांपल आपने लगा दिया एक हेयर प्रोडक्ट्स का। अब यहां पे आपके कितने कीवर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5। अब आपके ये 5 कीवर्ड्स हैं। अब इस तरह आपने एक अपना एक एडसेट बनाया हुआ है। अब यहां पे यूजली होता ये है कि आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि हमने एक कीवर्ड लगाना है, हमने 2 कीवर्ड लगाने हैं, या हमने मल्टीपल कीवर्ड्स लगाने हैं, 5 10 20, कितने लगाने हैं? अब इसको पहले एक दफा समझ लो। राबिया आप इधर देख लें। अच्छा, ऑडियंस है हमारी। अब ऑडियंस में हमारी ये एक स्टैक है, इसमें ये हमारी ऑडियंस है। अब इसमें हमारा ब्यूटी भी है, स्किन केयर भी है, उसके अलावा हमने और क्या सिलेक्ट किया? कॉस्मेटिक भी है, एंगेज शॉपर्स भी है, और हेयर प्रोडक्ट्स भी है। ये 5 कीवर्ड्स इसके अंदर हैं हमारे, ठीक है। अब हमारी कंपेन चलती है, फॉर एग्जांपल हमारी 2000 रुपए की एक कंपेन चलती है। अब 2000 रुपए की कंपेन चल गई। इस ऑडियंस के बाद हमें 2000 रुपए के बाद ऑर्डर्स आए, फॉर एग्जांपल हम कह लो कि हमें ऑर्डर्स आए 10, एक रफ एस्टिमेट, आपको 10 ऑर्डर्स आ गए। अब 10 ऑर्डर्स आए हैं, अब आपको सीपीआर पड़ रहा है 200 का, लेकिन आपको अब ये नहीं पता कि इन 5 में से मुझे कौन सा कीवर्ड ऑर्डर दे रहा है। अब हो सकता है कि आपका ब्यूटी महंगा पड़ रहा हो, लेकिन आपको स्किन केयर अच्छे दे रहा हो,
लेकिन जब आपने अलग अलग नहीं किया तो आपको पता ही नहीं है कौन से कीवर्ड, ओवरऑल एक स्टैक ऑडियंस में आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कोई ऑर्डर्स ऐसे, कोई ऐसे कीवर्ड्स हों जो आपको 200 से सस्ता ऑर्डर्स भी देने वाले हों, और कोई ऐसे हों जो 200 से महंगा भी देने वाले हों। अब जब हमें पता चल जाएगा कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कौन सा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम महंगे वाले को ऑफ कर देंगे, सस्ते वाले को स्केल कर लेंगे। तो इसमें हमारा बेस्ट वे क्या है, एडसेट 1 है। आपने क्या करना है, एडसेट 1 का नाम रख दो अपने कीवर्ड से। मैं यहां पे इसका नाम रखता हूं ब्यूटी, एडसेट 1 का। अब यहां पे मैंने क्या करना है, ऑडियंस में जस्ट ब्यूटी का कीवर्ड लगा देना है, एक कीवर्ड ब्यूटी का। अब जब आप, अच्छा अब इसमें यह है कि अगर आपके पास बजट नहीं है, बहुत कम बजट है, तो आप दो दो के स्टैक्स बना लो, ठीक है। दो दो में फिर भी आपके लिए इजी है डिफाइंड करना, दो में से एक तो निकल ही आएगा ना, अच्छा आपको समझ तो आ जाएगी ना, दो, इन दो में से एक अच्छा परफॉर्म करने वाला, या ये दो हैं दोनों ही नहीं अच्छा परफॉर्म कर ले। लेकिन जब 5 होंगे आपके या 10 होंगे तो आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। आप एक एक कर सकते हो या दो दो कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने ब्यूटी कर दिया। अब ये जो दूसरा है, दूसरे में मैंने कर दिया स्किन केयर, और यहां पे मैंने स्किन केयर का यहां पे इंटरेस्ट लगा दिया। बाकी यहां से मैं सारे ऑफ कर देता हूं और सिर्फ मैं स्किन केयर का रहने देता हूं। अब मैंने यहां पे स्किन केयर का कर दिया। अच्छा उसके बाद ये तीसरा है, तीसरे में मैंने यहां पे कॉस्मेटिक कर दिया। इसी तरह मैं अब चौथा करता हूं, चौथे में मैं एंगेज शॉपर्स कर लेता हूं। अच्छा अब इसमें यह है कि आप एक स्टैक बना सकते हो। जो बेस्ट रिकमेंडेड वे है वो आपका टेस्टिंग में है कि आपने एक ब्रॉड रखना है जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगाना, 3 से 4 आपने सिंगल, 3 4 या 5 आपने सिंगल इंटरेस्ट वाले लगाने हैं, और एक आपने स्टैक लगाना है। स्टैक मींस कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक आप लगा सकते हो जिसमें आप मल्टीपल कीवर्ड्स एक्स्ट्रा डाल दो। वो जब हम आगे आएंगे ना, प्रोडक्ट टेस्टिंग की हमने ऐड कैसे चलानी है उसमें हम समझेंगे। अभी हम बेसिक ऑडियंस को समझ रहे हैं, आगे हम ये नहीं देख रहे। आपने एक एडसेट को बजट देना है, एक एडसेट को 800 बजट दे दो, बाकी सारों में 800 दे दो, एक में 1000 दे दो। 5, अभी मैं 5 बना रहा हूं तो 5000 की कंपेन है समझो। स्पेंडिंग आप इसके इंप्रेशन तक देखो कि आपको एक एडसेट में 3000 से 5000 इंप्रेशन आए हैं, उसके बाद आप रिजल्ट्स को देखो 5000 इंप्रेशन में मुझे कितने ऑर्डर्स आए हैं, या आप एक दिन या 2 दिन तक देखो मैक्सिमम। और जो आपका है ना 7 दिनों वाला, वो नहीं है कि आप मैक्सिमम 2 दिनों तक देखो। अगर आपको 2 दिनों में एक भी ऑर्डर नहीं आया तो आप उसको बंद कर दो, वो आपका फिर जाया होने वाला, बजट जाया होगा। लेकिन अगर आपको 2 दिनों में एक दो ऑर्डर आए हैं, या अभी आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यार इसको मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, ऑर्डर महंगा पड़ रहा है, फिर उसको चलने तो हो सकता है आपके 3-4 दिनों बाद सस्ता हो जाए। लेकिन अगर एक भी ऑर्डर नहीं आया फिर आप बंद कर दो। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी अगर 2 दिन तक एक भी ऑर्डर नहीं आया तो आप 7 दिन भी चलाओगे ना, तो आपका ऑर्डर ओवरऑल सीपीआर तो आपका महंगा ही होगा। अगर आपके 2 दिनों में अच्छे ऑर्डर्स आ गए हैं फिर आप इसको कंटिन्यू रखो। लेकिन अगर आपके ऐसे ऑर्डर्स हैं, मीडियम लेवल, मिड लेवल के ऑर्डर हैं, आप डिफाइन नहीं कर पा रहे कि यार अच्छे ऑर्डर्स हैं या कम ऑर्डर्स हैं या सीपीआर महंगे है, अभी आप सोच रहे हो कि यार अभी तो महंगे है लेकिन ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन महंगे है, तो आप इसको और चलने दो, हो सकता है सस्ता हो जाए। सीपीआर कॉस्ट पर परचेज, ये पर डे का बजट है। सीबीओ में भी आपका पर डे का है, आपका लाइफ टाइम बजट भी होता है, पर डे का भी होता है, डेली बजट। आपने हमेशा डेली बजट पे भी जाना है। अच्छा अभी इसको समझ लेते हैं, हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में समझते हैं इसको। थोड़ा सा ना आप इधर कर दो। अच्छा यहां पे आप देख लो, सर अभी आपने 4 बनाए ना? अभी 4 बनाए हैं। हाँ इसको मैं 5 बना लेता हूँ, और ये आपने सिंगल सिंगल। अब मैं इसके 5 बना लेता हूं। यहां पे मैंने कर दिया हेयर केयर, इसको छोड़ो, आप यहां पे देखो कंपेन है आपकी, ये आपकी एक कंपेन है एडसेट 1, एडसेट 1
अब इस एडसेट में आपकी ऑडियंस है स्किन केयर, आपने एक कीवर्ड लगाया हुआ है स्किन केयर का, ओके। यहां पे एडसेट 2, यहां पे आपने लगाया हुआ है ब्यूटी का कीवर्ड, यहां पे आपका एडसेट 3 है, यहां पे आपने लगाया हुआ है हेयर प्रोडक्ट्स का कीवर्ड। अब इसी कंपेन के अंदर आपका ये एडसेट 4 है, और यहां पे आपने एंगेज शॉपर्स लगाया हुआ है। सिमिलरली इसी तरह ये आपका एडसेट 5 है, और यहां पे आपने कॉस्मेटिक लगाया हुआ है। अच्छा, अब यहां पे मैंने कंपेन कौन सी चलानी है, सीबीओ या एबीओ? एबीओ। एबीओ कंपेन चलाऊंगा, हर किसी को इक्वल इक्वल बजट दूंगा। 1000 इसको दे दिया, 1000 इसको दे दिया, 1000 इसको दे दिया, 1000 इसको, और 1000 इसको। अब यहां पे मुझे जो ऑर्डर्स आएंगे, अब हो सकता है जब मैंने एक तो ये एबीओ कंपेन और दूसरा आपकी स्टैक ऑडियंस का डिफरेंस, पहले हमने स्टैक ऑडियंस चलाई थी, 500 कीवर्ड एक ही हमने ऑडियंस में लगा दिए थे, एक ही एडसेट में हमने ये 500 कीवर्ड लगा दिए थे। अब उससे हमें ये डिफाइन नहीं होता कि कौन सा अच्छा परफॉर्म करने वाला है कौन सा नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए की कंपेन चली है, आपके 4 ऑर्डर आए हैं, 250 का ऑर्डर पड़ा है। ये भी 1000 की चली है, इसमें आपको 5 ऑर्डर आए हैं, 200 का पड़ा है। ये भी 1000 की पड़ी है, एक ऑर्डर भी नहीं आया, 0 ऑर्डर। ठीक है, ये चली है, इसमें आपके 2 ऑर्डर आए हैं, 500 का ऑर्डर पड़ा है, और इसमें आपके 3 ऑर्डर आए हैं, आपको 333 का पड़ा है। जब आप इस तरह चलाओगे तो आपको अलग अलग सारों का डाटा रिजल्ट शो करेगा कि इस एडसेट ने इतना स्पेंड किया है, इस एडसेट के इतने ऑर्डर्स आए हैं, इस एडसेट का इतना सीपीआर आया है। अब इसमें सबसे बेस्ट मेरी ये वाली है ब्यूटी की, 5 ऑर्डर्स आए हैं। लेकिन जब हमने इसको कंबाइन किया हुआ है तो ये वाला तो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन इसमें भी बजट स्पेंड हो रहा है। अब जब मैं एबीओ कैंपेन चला रहा हूं और अलग अलग मैंने ऑडियंस रखी है, तो इसको मैं ऑफ कर दूंगा। अब मेरा टोटल बजट 5000 था पहले, अब क्या हो जाएगा मेरा बजट 4000। ओके, इसमें भी ऑर्डर मुझे 500 का पड़ रहा है, ये भी महंगा है, इसको भी मैं ऑफ कर दूंगा। मेरा बजट अब रह गया 3000। अब ये है कि जो मेरा 3000 का बजट चल रहा है वो वही कंपेन्स चल रही हैं जो सस्ती हैं, जो मुझे अच्छे ऑर्डर्स दे रही हैं। ये थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इतनी महंगी नहीं है कि मेरे बजट से बाहर है, तो इसको मैं अभी चलने दूंगा। हो सकता है ये सस्ती हो जाए, अगर नहीं सस्ती होती, महंगी होती है, 2-3 दिनों बाद मैं बंद कर दूंगा। लेकिन अभी उस स्टेज पे ये है कि मैं अभी डिफाइन ही नहीं कर पा रहा ये सस्ती है, ये महंगी है, ये मीडियम जा रही है, और ये दो मेरी अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। तो इस तरह आपने अपने कीवर्ड्स लगाने हैं, आपने सिंगल सिंगल कीवर्ड लगाने हैं, एक आपने ब्रॉड लगा। अब इसमें ये है ना, सिंगल सिंगल कीवर्ड है, उसके अलावा आप एक ब्रॉड रख सकते हो यहां पे, और एक आप स्टैक रख सकते हो। स्टैक मींस मल्टीपल कीवर्ड्स, जिसमें 4 या 5 आपके इकट्ठे हैं, लेकिन इस स्टैक में आपके ये वाले कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, इनके अलग होने चाहिए कुछ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपके पास आपकी एक प्रोडक्ट है, और आपके माइंड में कीवर्ड्स आ रहे हैं। अच्छा, कभी भी आपने चैट जीपीटी से अपने इंटरेस्ट नहीं लेना है, अपने माइंडसेट से देखो या यहां पे सजेशन से देखो, क्रॉस टारगेटिंग भी करनी है अपने माइंडसेट से। चैट जीपीटी आपको वो इंटरेस्ट देगा जो मेटा एड्स में है ही नहीं, जो एड्स मैनेजर में ही नहीं है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 कीवर्ड्स हैं, 10 कीवर्ड्स मींस आपके इंटरेस्ट हो गए, बिहेवियर्स हो गए, जो आपने अपने यहां पे ऑडियंस में लगाने हैं। अब 10 कीवर्ड है, अगर 10 को मैं सिंगल सिंगल इंटरेस्ट टेस्ट करूंगा और एक को मैं 1000 रुपए का भी बजट दे रहा हूं, तो मेरा 10,000 का बजट तो टेस्टिंग में लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, 10 में से जो आपको लग रहा है, अभी तो आप स्टार्टअप है, लेकिन जब आपको एटलीस्ट 6 मंथ 1 साल हो जाएगा ना, फिर आपको क्लियर डिफरेंस नजर आ जाएगा, यार ये वाले कीवर्ड्स अच्छे परफॉर्म करते हैं, ये वाले नहीं करते। अब आपकी कोई नई प्रोडक्ट है, आपके माइंड में उसके 10 कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटी की प्रोडक्ट है, ब्यूटी है, कॉस्मेटिक है, स्किन केयर है, नेचुरल स्किन केयर है, उसके अलावा ब्यूटी सैलून्स है, और भी डिफरेंट है, एंगेज शॉपर्स है, पर्सनल केयर है, और फेशियल है, और डिफरेंट है। अब 10 कीवर्ड्स हैं, अब आपके पास बजट कितना है? फॉर एग्जांपल आपके पास 5000 का बजट है, टोटल बजट अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना है।
अब 5,000 में तो अगर आप हजार बजट दो तो आपके तो सिर्फ 5 कीवर्ड होंगे। तो आपने क्या करना है, कम से कम बजट आपने 800 देना है, 800 से कम नहीं देना। पहले 600 दे सकते थे, लेकिन अब ये है कि 800 से कम आपने एक एडसेट को बजट नहीं देना। 800 मल्टीप्लाई बाय आप 6 करो, आप मींस 6 एडसेट्स बना सकते हो। आपने क्या करना है, इसमें से आपने 4 कीवर्ड निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है बहुत ही अच्छे हैं, और कीवर्ड की आपने ये देखना है, कीवर्ड की जो ऑडियंस साइज है वो 1 मिलियन से ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे ना हो। अच्छा, अब यहां पे आपने 4 कीवर्ड्स निकाल लिए अलग, जिसको आपने सिंगल सिंगल इंटरेस्ट करना है। अभी आपने बताया ऑडियंस साइज का ये 1 मिलियन से वो थोड़ा ये भी मैं यहां पे आपको शो होता है, यहां पे इसको डिफाइन करो, शो एस्टिमेट ऑडियंस करो, आपने कहा क्या है 1 मिलियन से ऊपर होना चाहिए किस चीज एक कीवर्ड का ऑडियंस का। आप यहां पे कीवर्ड लिखोगी ठीक है और यहां पे उसका साइज बता देगा कि कितनी ऑडियंस है, मींस कि बहुत नैरो नहीं होनी चाहिए ऑडियंस। अब यहां पे 4 आपने निकाल ली है जिसको आपने सिंगल सिंगल इंटरेस्ट करना है, एक आपने ब्रॉड चलानी है, और बाकी जो 6 बच जाएंगे वो आप स्टैक में रख के चला दो। अगर स्टैक अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप क्या करो, वो 6 को आप दोबारा से सिंगल सिंगल इंटरेस्ट कर लो, आप उसको डिफाइन कर लो। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, हमें पता नहीं है, हमारे पास बजट कम है, हम प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये होगा कि आपकी ऑडियंस भी टेस्ट हो जाएगी, क्रिएटिव्स भी, प्रोडक्ट्स भी। तो यहां तक आपको समझ आ गई ऑडियंस की कि सिंगल कीवर्ड आपको रखने में क्या डिफरेंस है या कंबाइन रखने में क्या है। आगे आपकी मर्जी है आप कैसे रखो, ये इसका बैकएंड का फिनोमिना मैंने समझा दिया आपको। जैसे हमें दो कार्ड दिए हमें कम दे रहे हैं, हाँ फिर हम एक एसेट में जो हम स्टैक रखते हैं, ये जो 2 बजट आ रहे हैं जिनके हाँ। कम आ रहे हैं वो सब हाँ, उसमें रखते अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ना सिंगल कीवर्ड अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा, आपके 2 या 3 के कॉम्बिनेशन का जो आपकी ऑडियंस बनी है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो आपने मल्टीपल चीजें टेस्ट करनी है। आपने किस किस तरह से टेस्ट करनी है, इवन आप यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपकी प्रोडक्ट है, आप एजुकेशन बेस पे कर सकते हो, आप उन बेसिस पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो जहां पे बाकी लोग नहीं कर रहे। बाकी लोग वही घिसे पिटे मैटर्स कर रहे हैं, वही घिसे पिटे इंटरेस्ट यूज कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है, उसमें कंपटीशन है। आप ऑडियंस को रीच करो डिफरेंट तरीके से। तो यहां तक समझ आ गई है? सर हम मतलब के 5 एड सेट बनाए हैं, तो उसमें हमने 3 दिन क्रिएटिव रख लिए हैं, हाँ तो सब में 3 दिन सेम टू सेम ही रखे हैं। हाँ, सब में अगर हमने क्रिएटिव 3 है, पहले एड सेट में जो 3 रखे हैं ना, अगले में भी वही 3 रखेंगे हम।